अष्टमो अनुवाक 36वां सूक्त। जिस महानता का वर्णन ऋषियों ने अच्छे प्रकार से किया था, हम देवताओं की कामना करने वाले ऋत्विज अग्नि के सूक्त वचनों से मनुष्यों में देवताओं का विकास करने वाली महानता का वर्णन उसी प्रकार करते हैं। मनुष्यों ने जिस प्रकार बलदायक अग्नि का वर्णन किया, हम हवियों द्वारा उसे तृप्त करते हैं। प्रसन्न मन से हमारी रक्षा करने वाले हे अग्नि, तू हमें अन्न आदि प्रदान करने वाला है। हे अग्नि, हम तेरा वरण करते हैं। तू महान सत्य रूप, देवदूत, होता रूप एवं सर्वत्र है। तेरी व्याप्त ज्वालाएं आकाश तक पहुंचती हैं। मित्र, वरुण और अर्यमा ये तीनों देवता हैं। हे अग्नि, तू जैसे पुरातन देवदूत को प्रकाशित करते हैं, तेरे निमित्त जो यजमान हवि देता है, तू उसकी धन आदि की पूर्ति करता है। हे प्रजापालक अग्नि, तू प्रसन्नता प्रदान करने वाला ग्रह पालक, देवदूत और होता रूप है। देवताओं द्वारा नियत सभी कार्य तेरे द्वारा ही संपन्न होते हैं। हमारे लिए आज और आगे भी सामर्थ्यशाली देवताओं का प्रसन्नता पूर्वक यजन करने वाले श्रेष्ठ, सौभाग्यशाली और चिरयुवा हे अग्नि, सब हवियां तेरे भीतर ही अर्पित की जाती हैं। स्वयं प्रकाशित अग्नि की नमस्कार करने वाले याचक स्तुति करते हैं। हव्य साधनों तथा स्तुतियों से अग्नि को प्रज्वलित करने वाले मनुष्य शत्रुओं को जीतने वाले हैं। वृत्र का वध करने के लिए देवताओं ने प्रहार किया और प्राणियों के निवास के लिए उन्होंने तीनों लोकों को अत्यधिक विस्तृत किया। गौ और अश्व आदि की कामना से कर्ण ने अग्नि को प्रज्वलित कर आहुतियों द्वारा उसे बलि बनाया। महान गुणों के प्रेरक, प्रशंसनीय, यज्ञ गुणों से युक्त हे अग्नि, देवताओं का प्रीति पात्र तू इस उपयुक्त स्थल पर आकर प्रदीप्त हो। धृताहुतियों द्वारा तेजों में होता हुआ तू घने धुएं को व्याप्त करे। हे हविवाहक अग्नि, देवताओं ने तुझे पूजने के निमित्त इस यज्ञ में धारण किया, जिससे मनुष्यों का कल्याण हो। मेध्या तिथि तथा कर्ण ने एवं वृषा और उपस्तुत ने तुझ धन से तुष्ट करने वाले का वर्ण किया। जिस दे दीप्यमान अग्नि को हमारी ऋचाएं प्रवृत्त करती हैं, उसे मेध्या तिथि और कर्ण ने सत्य रूप क्रमों से प्रज्वलित किया। हम भी उस अग्नि देवता को संवर्धित करते हैं। हमें अन्न संपदा से पूर्ण करने वाले हे अन्नवान अग्नि, तू बल का स्वामी और देवताओं का मित्र है। हे महान अग्नि, हमें संपूर्ण रूप से सुखी कर। जिस प्रकार सविता देव अंतरिक्ष से सबकी सुरक्षा करता है, उसी प्रकार हे अग्नि, तू भी ऊंचा उठकर हमारे जीवन की सुरक्षा के निमित्त हमें अन्न आदि पोषक पदार्थ देने वाला हो। हम मंत्रोच्चारण पूर्वक हवि प्रदान करने वाले यजमान तेरा स्तवन करते हैं। हे अग्नि, तू उच्चता को प्राप्त होकर अपने श्रेष्ठ ज्ञान द्वारा हमें पाप रहित करे तथा मनुष्यों के शत्रुओं को भस्मीभूत करे। हमारी याचनाओं को देवताओं तक पहुँचाए तथा जीवन में प्रगति करने के लिए हमें ऊंचा उठाए। हिंसकों और जघन्यों से सुरक्षा प्रदान करने वाले महान दीप्ति से युक्त हे चिरयुवा अग्नि, तू राक्षसों आदि से हमारी रक्षा करे तथा कृपण धूर्तों से भी हमें संरक्षित करे। कृपणों को अपने गदा रूपी शस्त्र से नष्ट करने वाले हे अग्नि, तू अपने ताप रूपी प्रभाव से रोग और दुख आदि संतापों को दूर करने वाला है। रात्रि में जागकर हमसे द्रोह करने की योजना बनाने वाले शत्रु हमारा कुछ भी बिगाड़ न सकें। हमारे मित्रों, मेध्या तिथि और उपस्तुत की सुरक्षा करने वाले हे श्रेष्ठ पराक्रमी अग्नि, तूने कर्ण को परम सौभाग्य प्रदान किया। हम तुर्वश, यदु और उग्र देव को अग्नि सहित आवाहित करते हैं। वह अग्नि देवता नववास्तु, बृहद्रथ और तुवृत्ति के साथ आगमन करे, जिससे हम शत्रुओं से संघर्ष करने में सक्षम हों। मनुष्यों द्वारा वंदनीय हे अग्नि, मानव जाति के लिए अनादिकाल से तेरी ज्योति प्रकाशित है। तेरा प्रकाश आश्रमों के ज्ञानी ऋषियों में प्रकट होता है।
यज्ञ आदि में भी तेरा ही प्रज्वलित स्वरूप उदय होता है। तेरी स्थापना मनुष्यों के निमित्त मनु ने की। विचारशील मनुष्य सदा तेरा ही वर्ण करते हैं। प्रदीप्त अग्नि की अत्यधिक बलवती और प्रचंड ज्वालाओं का कोई सामना नहीं कर सकता। हे अग्नि, तू दैत्यों, शत्रुओं, पापियों और मनुष्यों के शत्रुओं को नष्ट करने वाला है। 37वां सूक्त। हे कण्व गोत्रीय ऋषियों, अहिंसक वृत्तियों वाले, बल संपन्न और क्रीड़ा युक्त मरुदगण शोभनीय रथ पर आरूढ़ हैं। तुम उनके लिए स्तुतियों का गान करो। प्रकाश से युक्त धब्बों वाले मृगों के साथ और आभूषणों से अलंकृत होकर गर्जना करते हुए ये मरुदगण स्वयं प्रकट हों। उनके हाथों में स्थित चाबुकों से होने वाले शब्दों को हम सुनते हैं। संघर्ष के समय ये शब्द असामान्य बल को प्रस्तुत करते हैं। बल की वृद्धि करने वाले शत्रुनाशक प्रकाशमान मरुतों के सामर्थ्य तथा यश का गान मंत्र द्वारा करो। उन मरुदगणों के अविनाशी बल की प्रशंसा करो जो दिव्य रसों का पर्याप्त सेवन कर बलवान हुए हैं। आकाश और पृथ्वी को कंपित करने वाले तथा वृक्ष के अग्रभाग को हिलाने के समान शत्रुओं को प्रकंपित करने वाले हे मरुतों, तुम में बड़ा कौन है? बड़े बड़े पर्वतों और टीलों को प्रकंपित करने वाले हे मरुतों, तुम्हारे तीव्र संघर्षकारी आवेश से भयभीत मनुष्य निश्चय ही आश्रय ढूंढता रह जाता है। उन मरुदगणों के आक्रामक बल से यह पृथ्वी जीर्ण नृपति के समान भयभीत होकर कंपित हो जाती है। स्थिर आकाश ही इन वीर मरुतों की मातृभूमि है, जहाँ से ये पक्षी के वेग समान निर्बाधित होकर चलते हैं। उनकी शक्ति दुगनी होकर व्याप्त होती है। ध्वनि करने वाले मरुदगणों ने जलों का विस्तार किया। प्रवाहित जलों को पीने के लिए रंभाती हुई गोएं घुटनों तक जल में जाने को विवश प्राय होती हैं। जल वृष्टि न करने वाले अत्यंत विशाल और विस्तार वाले मेघों को भी मरुदगण अपनी तीव्र गति से उड़ा ले जाने में समर्थ होते हैं। पर्वतों को भी विचलित कर देने वाले हे मरुतो, तुम अपने बल से मनुष्यों को कर्म में प्रेरित करते हो। मरुदगण जब गमनशील होते हैं तब मध्य मार्ग में परस्पर वार्ता करने लगते हैं। भला उनकी उस वार्ता को कौन सुन पाता है? तीव्र वेग से आगमन करने वाले हे मरुतो, कण्ववंशी तुम्हारे सत्कार के लिए उपस्थित हैं। तुम उत्साह और शांति के साथ हर्षित हो। हे मरुतो, तुम्हारी प्रसन्नता के निमित्त हवि प्रस्तुत है। हम दीर्घायु एवं सुखद जीवन प्राप्त करने के लिए सदा तुम्हें पुकारते हैं। 38वां सूक्त। स्तुतियों को ग्रहण करने वाले हे मरुतो, तुम इन कुशासनों पर प्रतिष्ठित हो। पिता जैसे अपने पुत्र से स्नेह करता है, वैसे ही तुम कब हमसे स्नेह करोगे? हे मरुतो, तुम कहाँ हो? किस प्रयोजन से स्वर्ग लोक में गमन करते हो? पृथ्वी पर विचरण क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे लिए गोएं नहीं रंभाती? हे मरुतो, तुम्हारे नवीन रक्षा साधन, सुख और ऐश्वर्य के साधन तथा सौभाग्यप्रद साधन कहाँ हैं? तुम अपने सभी साधनों सहित इस यज्ञ में आगमन करो। हे आकाश पुत्र मरुतो, मातृभूमि की सेवा करने वाले तुम निश्चय ही मरणशील हो, तो भी तुम्हारा स्तवन करने वाले अमर हो जाते हैं। जिस प्रकार मृग घास को असेवन योग्य नहीं समझता, उसी प्रकार तुम्हारा स्तवन करने वाला तुम्हें कभी अप्रिय न हो, जिससे उसे कभी यम मार्ग पर न जाना पड़े। पाप वृत्तियों की शक्ति कभी हमारा विनाश न कर पाए। अतृप्ति के कारण वह स्वयं ही नष्ट हो जाए। रुद्र के शक्तिशाली और कांति युक्त पुत्र मरुदगण मरुभूमि में भी वायु रहित वर्षा करते हैं। मरुदगण जब जल वृष्टि करते हैं तो रंभाने वाली गौओं के समान बिजली कड़कती है। जिस प्रकार अपने बछड़ों का गौ पोषण करती है, उसी प्रकार बिजली सिंचन करती है।
जल युक्त मेघों द्वारा मरुदगण दिन में भी अंधकार व्याप्त कर देते हैं। उस समय वे जल वृष्टि द्वारा भूमि को तृप्त करते हैं। मरुतों के गर्जनों से केवल मनुष्य ही प्रभावित नहीं होते, बल्कि पृथ्वी के प्राय सभी स्थान कंपित हो जाते हैं। हे मरुतो, अविच्छिन्न गति से शुभ नदियों की ओर गमन करने वाले बलिष्ठ बाहुओं से युक्त हो। हे मरुतो, उत्तम धुरी और चंचल लगाम से युक्त तुम्हारे रथ में शक्तिशाली अश्व नियोजित हैं। ज्ञान के अधिपति दर्शनीय सखा रूप अग्नि की प्रशंसा युक्त वाणी द्वारा स्तुति करो। हे याचको, अपने मुख द्वारा श्लोक को उच्चारित कर मेघ के समान इसे विस्तारित करो और गायत्री छंद में रचे हुए श्रोतों का गान करो। वे मरुदगण हमारे समीप वास करें, जो अत्यंत कांतिमान और स्तुत्य हैं। हम उनकी स्तुति करते हैं। 39वां सूक्त। कंपित करने वाले हे मरुतो, तुम अपने बल को बिजली के समान दूर से यहाँ फेंकते हो, तब तुम किसके समीप पहुँचते हो? कहीं जाने का तुम्हारा लक्ष्य अथवा उद्देश्य क्या है? तुम्हारे शस्त्र शत्रुओं को हटाने में जुटे। अपने बल द्वारा तुम उन्हें रोको। तुम्हारे बल की सब प्रशंसा करें। तुम कपटी मनुष्यों को आगे न बढ़ने दो। तुम स्थिर वृक्षों को गिराते और चट्टानों को प्रकंपित करते हुए हे मरुतो, वनों को जड़ विहीन करते हुए तुम पर्वतों को भेद कर पार निकल जाते हो। शत्रुओं का विनाश करने वाले हे मरुतो, न आकाश और न पृथ्वी पर ही तुम्हारा कोई शत्रु है। हे रुद्र के पुत्रों, तुम सब परस्पर मिलकर और अपने बल को एकत्र कर शत्रुओं को क्षत विक्षत करो। पर्वतों तक को कपा देने वाले हे मरुतो, तुम वृक्षों तक को उखाड़ कर फेंक देते हो। प्रजाओं के आगे आगे तुम प्रगति पथ पर बढ़ते रहो। हे मरुतो, तुम्हारे रथ को अनेक चिन्ह वाले पशु खींचते हैं। उनमें रक्त वर्णीय अश्व गति देता है। तुम्हारे रथ की गति से ध्वनि उत्पन्न होती है। उस ध्वनि से मनुष्य भय खाने लगते हैं। हे रुद्र पुत्री, जिस प्रकार पूर्व काल में भयाक्रांत कण्वों की तुमने रक्षा की थी, उसी प्रकार हमारी रक्षा के निमित्त तुम शीघ्र आगमन करो। हम अपनी संतानों को संरक्षित करने के लिए तुम्हारा स्तमन करते हैं। हे मरुतो, तुम्हारी सहायता पाया हुआ अथवा किसी अन्य मनुष्य द्वारा प्रेरित शत्रु हमें अपने अधिकार में लेना चाहे, तो तुम अपने बल, तेज और रक्षा साधनों से उसे दूर हटा दो। हे ज्ञानवान मरुतो, कणों को जैसे तुमने संरक्षित किया था, वैसे ही तुम प्रकाशित विद्युत वेग से आने वाली दृष्टि के समान अपने रक्षा साधनों से हमारे निकट आगमन करो। संपूर्ण पराक्रम और सभी शक्तियों को ग्रहण करने वाले हे मरुतो, शत्रुओं को कंपित करने वाले, तुम द्वेष करने वाले शत्रुओं का विनाश करने के निमित्त बाण जैसी शत्रुघातक शक्ति का सृजन करो। 40वां सूक्त। हे ब्राह्मणस्पते, कल्याणकारी मरुदगण तेरे पास आए, तू उठ जाए। देवताओं की इच्छा करने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। ब्राह्मणस्पति के साथ हे इंद्र, तू सोम का पान करे। हे ब्राह्मणस्पति, युद्ध के समय साहसी मनुष्य भी तेरा आह्वान करते हैं। हे मरुतो, वह धनी मनुष्य श्रेष्ठ अश्वों, श्रेष्ठ पराक्रम और श्रेष्ठ ऐश्वर्यों से युक्त हो जाता है, जो ब्राह्मणस्पति के साथ तुम्हारी स्तुति करता है। हमें दिव्य और सत्यवाणी प्राप्त हो। ब्राह्मणस्पति हमारे अनुकूल रहें और हमारे यज्ञ में आगमन करें। हमारे यज्ञ में विराजमान देवता मनुष्यों का हित और शत्रुओं को नष्ट करें। उत्तम यश को प्राप्त करने वाले यजमान ऋषियों को श्रेष्ठ धन प्रदान करते हैं। ऋत्विक गण उनके निमित्त पराक्रमी, अपराजित और शत्रु नाश के लिए प्रार्थना करते हैं।
जिन मंत्रों में इंद्र, वरुण, मित्र एवं अर्यमा आदि देवता स्थित रहते हैं, ब्राह्मण इस प्रति निश्चय ही स्तुति योग्य उन मंत्रों को विधि पूर्वक उच्चारित कराते हैं। हे मार्गदर्शक देवताओं, सुखी करने वाले और बाधाओं का शमन करने वाले मंत्रों का हम यज्ञ में उच्चारण करते हैं। हे देवताओं, यदि तुम इस मंत्र रूपी वाणी की इच्छा करते हो तो ये प्रिय और सुंदर वाणी तुम्हें ही प्राप्त हो। देवताओं की अभिलाषा करने और कुशासन बिछाने वाले के पास कौन आएगा? हवि प्रदान करने वाला यजमान तेरे द्वारा अपने पुत्रों और पशुओं आदि के निमित्त उत्तम ग्रह को प्राप्त करता है। भय के सम्मुख उत्तम धैर्य को धारण करने वाला वज्रधारी, छोटे बड़े युद्ध में किसी से पराजित न होने वाला ब्राह्मण स्पति, क्षात्र बल की वृद्धि के निमित्त राजाओं के सहयोग से शत्रुओं को नष्ट करता है। 41वां सूक्त। उस ज्ञानवान याचक का कोई अहित नहीं कर सकता जिसे वरुण, मित्र और अर्यमा आदि देवताओं का संरक्षण प्राप्त है। वरुण आदि देवता जिसे अपने हाथों से धन देता हुआ उसकी रक्षा करता है, शत्रु उसकी हिंसा नहीं कर सकता। वस्तुतः वह सब ओर से वृद्धि को प्राप्त होता है। याचकों के दुखों को दूर करने वाला वरुण आदि देवता राजा के समान शत्रुओं के नगरों और दुर्गों को ध्वस्त करता है। हे आदित्यों, तुम्हारे यज्ञ में जाने के मार्ग कंटकहीन और सुगम है। इस यज्ञ में तुम्हारे लिए हवि रूप अन्न समर्पित है। हे आदित्यों, जो यज्ञ सदा तुम्हें ध्यान रखता है उसे तुम सरल मार्ग से संपादित करते हो, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हे आदित्यों, तुम्हारा याचक धन और रत्न आदि एवं संतान से युक्त हुआ उन्नतिशील होता है, वह कभी पराजय का सामना नहीं करता। हे सखाओं, मित्र, अर्यमा और वरुण देवताओं की महिमा अपार है। हम उनके महान ऐश्वर्य युक्त साधनों का वर्णन किस प्रकार करें? हे देवताओं, हम स्तुतियों द्वारा तुम्हें प्रसन्न करते हैं। देवत्व की कामना करने वाले हम याचकों को कोई आवेश युक्त कटु वचनों से प्रताड़ित न करें। जिस प्रकार द्यूत कर्म में हारने का डर रहता है, उसी प्रकार बुरे वचन कहने से भी सदा डरना चाहिए। ऐसे कृत्यों से स्नेह विमुख रहना चाहिए। 42वां सूक्त। हमें पाप मार्गों से पार लगाने वाले हे पूषे, हमें सुखादि प्रदान कर और हमारा अग्रगामी हो, हमें भी आगे बढ़ा। हे पूषे, जो हिंसक, चोर और ज्वारी हम पर अपना अधिकार करना चाहते हैं, उन्हें हमसे दूर कर दे। हे पूषे, मार्गघाती, कुटिल, चोर और लुटेरों को हमारे मार्ग से दूर कर उन्हें नष्ट कर दे। हे पूषे, तो कुटिल हिंसकों और दोहरी चाल चलने वाले के शरीर को अपने पांवों से दबा कर रख, उन्हें बढ़ने न दे, उन्हें पांवों से कुचल डाल। हम अपनी सुरक्षा के निमित्त हे शत्रुनाशक पूषे तेरा स्तवन करते हैं। तेरे रक्षाकारी साधनों ने ही हमारे पितरों को वृद्धि कारक किया है। हे स्वर्णाभूषणों से युक्त परम सौभाग्यशाली पूषे, सभी प्रकार के श्रेष्ठ धन, ऐश्वर्य और सामर्थ्यों को तो हमें प्रदान करे। हमें हमारे कर्तव्यों का आभास कराने वाले हे पूषे, दुष्टों और पापियों को हमसे दूर कर और हमें सुगम मार्ग पर चलने वाला बना। हे पूषे, तू हमें उस देश की ओर ले चले जहाँ की भूमि उत्तम अन्न आदि प्रदान करने वाली हो। हमारे मार्ग में कोई संकट न आए और हम अपने कर्तव्यों को जानने वाले हों। हमें धन युक्त करने वाले हे सामर्थ्यशाली पूषे, तू हमें साधन युक्त तेजस्वी बनाई, हमारी उदर पूर्ति करे, हमें अपने कर्तव्यों का ज्ञान हो। हम पूषा देवता से दिव्य संपदा की याचना करते हैं।
हम कभी उसे नहीं भूलते और सूक्तों से उसकी स्तुति करते हैं। 43वां सूक्त। हम उस ज्ञानवान, सुखी और शक्तिशाली रुद्र के निमित्त किन सुखदायक स्रोतों का पाठ करें? उत्तम पशुओं, बांधवों, गौओं, संतान आदि के निमित्त आरोग्यवर्धक औषधियों की व्यवस्था अदिति हमारे लिए करें। मित्रा, वरुण और रुद्र जिस प्रकार हमारे लाभ के लिए प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार अन्य देवता भी हमारा कल्याण करने वाले हों। स्तुताओं के स्वामी और यज्ञ के अधिष्ठाता रुद्र से हम सुखद जल एवं औषधियों के द्वारा आरोग्य प्राप्ति की कामना करते हैं। सूर्य के समान प्रकाशित तथा स्वर्ण दीप्तियों से युक्त रुद्र सभी देवों में श्रेष्ठ और ऐश्वर्यवान हैं। वह रुद्र हमारे अश्वों, मेढ़ों, पुरुषों, स्त्रियों और गौओं के निमित्त सब प्रकार से मंगलकारक हैं। हे सोम, हम मनुष्यों को तू सैकड़ों प्रकार का ऐश्वर्य, महान यश, तेज युक्त अन्न और बल आदि प्रदान करे। हे सोम, तू हमारे बल की वृद्धि करे। सोम याग में विघ्न डालने वाले शत्रु हमें हिंसित न करें, कृपण और दुष्ट हमें दुखी न कर सकें। अमृत से युक्त उत्तम स्थान में प्रस्थापित हे सोम, यज्ञ कार्य में उच्च आसन पर प्रतिष्ठित तू प्रजाओं का ज्ञाता हो।